पीएम के लिए सीएम योगी का नाम, 5 बजे जो बाबा गद्दी पर बैठेंगे, विरोधी दंग, योगी भी सोच ना सके। क्या है योगी का वो फॉर्मूला जो करेगा खेल, गाय को बनाएंगे राष्ट्रमाता, सनातनी आए साथ, योगी की ये 5 खूबी सबको छोड़ेगी पीछे। क्या योगी आदित्यनाथ आगे चलकर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे? ये सवाल हर सनातनी का है, ये सवाल हर योगी के चाहने वाले का है। और आज हम इसी सवाल का जवाब आपको इस डिबेट में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1-2 वजह नहीं है बल्कि 5 बड़ी वजह है जो कि योगी आदित्यनाथ को आगे लेकर जाएगी। आरएसएस उनके साथ खड़ा है, सनातनी उनके पीछे खड़े हैं। हर कोई भले ही योगी का विरोध कर रहा हो, यूजीसी पर योगी को टारगेट करने की कोशिश हुई हो, लेकिन योगी का तरीका अलग है, योगी की पावर अलग है, योगी के सोचने का स्टाइल अलग है। और भी योगी में वो 5 कौन सी खूबी है जो बाबा को गद्दी पर बिठा सकती है? चलिए इस डिबेट में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर लोग आने से पहले 100 बार सोचते थे। कहते थे जाएंगे गुंडे मारकर गिरा देंगे, कहते थे कि वहां पर जाने का मतलब है उत्तर प्रदेश में पहुंचना और अपने आप को आफत में डालना। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश को बदल दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो किया, अपराधियों के कमर तोड़े, बहुत सारे फैसले लिए, हिंदुत्व पर आवाज उठाई, अयोध्या में राम मंदिर बनाया और भी बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ ने किया। फिलहाल सवाल हर किसी के जहन में कई है। सबसे पहला सवाल, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी होगा? दूसरा सवाल कि क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं या नहीं? देखिए, संत समाज योगी आदित्यनाथ के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दिनों पहले शंकराचार्य ने भी एक बात कही थी कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, नहीं तो राज्य माता योगी आदित्यनाथ घोषित करें और हमारे लिए वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ये बात एक शंकराचार्य के मुंह से कही गई थी, तो इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या योगी उस काबिल हैं? क्या गौ माता को राष्ट्र की माता बनाना ठीक होगा? क्या योगी आदित्यनाथ के अंदर वो ताकत है कि वो एक प्रदेश की बजाय एक देश चला सके? इस पूरे विषय पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। रवि शुक्ला है जो गौ सेवक हैं और महाराज दशानन अयोध्या से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गौ माता। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, महाराज दशानन, शंकराचार्य जी ने कहा, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, कि गाय को गौ माता जो है हमारी, इनको राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए। उनकी बात में कितना दम है और ये क्या वाजिब मांग है? जय श्री राम, जय हनुमान, जय गौ माता। जैसा कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि योगी जी ने अगर गौ माता को राजमाता घोषित कर देंगे तो योगी जी को हम भावी प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे, तो उनका निर्णय भी सही है। और पूरे भारतवर्ष में संत समाज द्वारा गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही इन दिनों गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए जाने के उद्देश्य से देश भर के सभी तहसीलों में एक साथ प्रार्थना पत्र सौंप दिए जाएंगे। यही हम संतों ने निर्णय लिया है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रमाता क्यों बनाना चाहिए? मतलब कई लोग जो विरोधी है वो यही कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों बनाना चाहिए? ओके, विरोधियों की गौ माता में अब मैं विरोधियों को बता देना चाहता हूं कि गौ माता में देखिए, पहली चीज तो भारत देश जो है वो हम सभी सनातनियों का है, ना कि किसी विरोधी का और ना किसी और वामपंथियों का है। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि गौ माता हमारी है और गौ माता में हमारे 33 कोटि के देवी देवता का वास होता है। गौ माता के शरीर में विभिन्न अंगों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, यमराज, सूर्य, चंद्र सहित अन्य कई दिव्य शक्तियां वास करती हैं, जिसके कारण गाय पूजनीय और कल्याणकारी मानी जाती है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि उनके जो हमारे गौ माता के जो अंग हैं उनमें हमारे आराध्य का वास है। जैसे कि मुख में चारों वेद और गंधर्व, सिंह में भगवान शिव और विष्णु, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सिंहों के अग्रभाव में इंद्र, कान में अश्वनी कुमार, नेत्र में सूर्य और चंद्र, दांत में गरुड़, जीभ में सरस्वती जी, गोबर में लक्ष्मी जी। कहा गया है गोमे ओदंती है लक्ष्मी है, गोबर में ही लक्ष्मी जी का वास है। मूत्र में गंगा जी, थनों में समुद्र, पूंछ में हनुमान जी, पैरों के खुर में अप्सराएं और सभी तीर्थ स्थान, रोमकूप में अर्थात शरीर के रोम रोम में ऋषिगण, नाक में शर। तो जिनमें हमारे देवी देवताओं का वास हो, जिनमें सभी के आराध्य का वास हो, उन्हें राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेंगे तो किन्हें करेंगे?
जी। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि आपने बहुत सारे बड़ी खूबसूरत चीजें कही, कई सारे तर्क दिए कि गौ माता को क्यों राष्ट्र माता बनाना चाहिए। रवि शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ को क्या ये कदम उठा लेना चाहिए? जय सियाराम, जय सनातन, जय गौ माता। आपसे भैया मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि यदि अगर दूध का फर्ज हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारत देश में बहुत महत्व दिया जाता है, और हमारे यहाँ बूढ़ बुजुर्ग बताते हैं कि जिसकी माँ नहीं होती उसकी निष्पक्ष सोच के हमारे गौ माता माँ बनती है, उनको दूध पिला के बच्चे बड़े होते हैं। तो मेरी मेरी गौ माता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये उनके दूध से मुस्लिम के बच्चे का जीवन बच रहा है, कि दलित के बच रहा है, कि यादव जी के बच रहा है, कि पंडित जी के। तो मुझे यह लगता है कि सारे वर्णों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो दूध के संबंध से जुड़े हुए लोग हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रही बात हमारे योगी आदित्यनाथ जी की, तो साधु संत है, हम लोग उनको शायद बताने के ज्ञान देने के लोग नहीं है, किंतु मैं इतना उम्मीद करता हूं कि हमारे आदरणीय जो आदित्यनाथ जी हैं, जो भी फैसला लेंगे उचित लेंगे। और रही बात गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा करने वाली बात कि है, सोचने उनका वाली बात होना नहीं है, ही होना करने चाहिए। वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बीते कई दिनों से चर्चा है वो योगी आदित्यनाथ के नाम को आगे एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की बात जो उनके समर्थक है वो कर रहे हैं। जब खासकर जब ये यूजीसी का विरोध हुआ, उसके बाद लोगों ने कहा कि योगी क्योंकि आगे बढ़ सकते हैं और इसीलिए उनको हटाने के लिए कि पहले से हटा दिया जाए रास्ते से, और इसीलिए इतना विरोध और बखेड़ा हुआ। 5 बजे जो हो सकती है हम उस पर बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या आगे प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं कि नहीं। सबसे पहली, अगर आप सख्त प्रशासक के तौर पर किसको देखते हैं? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होते, महाराज दशानन, तो जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो आज हो पाती? जैसे अब हम आपको बता दें कि इतिहास गवाह रहा है, जब भी एक राजा क्षत्रिय हुआ है, भारत देश का परचम लहराया है। और योगी जी क्षत्रिय है, योगी जी संत है। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत देश का परचम लहराएगा। दूसरी चीज, योगी जी संत है तो योगी जी को अपने आराध्य से और अपने भारत देश से बहुत प्रेम है। योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्य किए हैं, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो भारत देश का परचम हर विदेशों में लहराता और भारत अखंड हो जाता। और जितने भी सनातन विद्रोही हैं और जितने भी भ्रष्ट राजनेता हैं, उनके लिए काल है योगी जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ में दो खूबी, महाराज रवि जी, दो खूबी आप ऐसा क्या देखते हैं जिसके लिए आपको भी लगता हो कि शायद वो आगे बढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री जी में तो वो खूबी है कि शायद गिनाते गिनाते मेरी उम्र खत्म हो जाएगी सुनते सुनते आपकी। क्योंकि जहां हमारे कहने का मतलब होता है, हमारे सनातन एक ही सिखाता है कि जहां अपना परिवार, अपना धर्म, अपना कर्म सब हिफाजत में हो, वही अपने लिए कर्म पूर्ण कहता है। कर्म 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 प्रधान विश्व कर राखा जो जसकीन, वही कहानी है, सीधा कर्म प्रधान होता है। और मुझे यह उम्मीद है कि हमारे योगी जी बहन बेटी आज सुरक्षित है, हमारा मान सम्मान सुरक्षित है, हमारी गौ माता सुरक्षित है। नहीं नहीं, जहां मैं देखिए जाता विषय से हूँ, मत भटकिए। दो खूबी आपको उनमें क्या लगती है? दो खूबी बताइए। पहली खूबी तो ये लगता है कि हमारा सनातन धर्म पे वो हमेशा आगे तत्पर रहते हैं, हर जगह ठीक है, समर्थन में खड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी खूबी उनकी है कि वो किसी निर्दोष के साथ अत्याचार नहीं होने देते। ये दो खूबी चाहे वो दिखी किसी भी और जाति हमारे धर्म का प्रधान हो। जी। ठीक है, तो दो खूबी आपने बताई। पहला जो बताया आपने उसका आधार बड़ा सॉलिड है। योगी आदित्यनाथ सनातन के रखवाले टाइप के हैं, उनकी जो भैया छवि है वो तो अलग है। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं हम राम मंदिर बनवाएंगे। योगी ने राम मंदिर बनवा दिया। मथुरा में भी तैयारी चल रही है, काशी विश्वनाथ को भी सजा दिया योगी आदित्यनाथ ने। मतलब हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है वो सेट है। हालांकि कई लोग योगी आदित्यनाथ की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, योगी को ज्यादा उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। महाराज भगवान श्री कृष्ण के ऊपर योगी भी के सवाल पास उठाए गए थे। प्रशासनिक अनुभव है, योगी के पास काम करने का, सरकार चलाने का अनुभव है। ठीक है, जी जी। वो
दो खूबी आपकी नजर में क्या है योगी में जो उन्हें एक सफल प्रशासक बना सकती है पूरे देश के लिए, महाराज दसानन? मैं बता रहा हूं, देखिए, पहली चीज तो उनके अंदर दिलेरी और पुरुषार्थ है। अच्छा। जी, पहली चीज तो दिलेरी और पुरुषार्थ है उनके अंदर, जो कि वो अपने विरोधियों के लिए, सनातन विरोधियों के लिए, और मैं आपको बता दूं, जो भ्रष्टाचार जो भारत देश में हो रहा है, जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एक मजबूत व्यक्तित्व है। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तो भारत अखंड भारत होगा और भारत के खिलाफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देगा। इसका मैं एक ब्राह्मण होने के नाते प्रमाण दे सकता हूं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के लिए अभी एक सर्वे आया था, सी वोटर्स का सर्वे था और मूड ऑफ नेशन का भी सर्वे था। उसमें योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता करार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में। आपको ऐसा लगता है सही है? जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। 110% सही है कि मोदी जी के बाद जो भी लोग उनको चाह रहे हैं, वो हर एक राज्य में योगी जी की मांग है प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, एक गौ सेवक के नाते रवि जी, आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ अगर उतने बड़े लेवल पे जाते हैं, अभी तो हालांकि बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है, योगी ने खुद कुछ दिनों पहले कहा था कि राजनीति उनका परमानेंट जॉब नहीं है, हालांकि वो कुछ भी कहें और राजनीति में कुछ भी कहीं से कुछ भी हो जाता है, ये भी एक सच्चाई है। गौ सेवक के नाते आपको योगी आदित्यनाथ के काम कैसे लगे हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपको लगे सराहनीय? इनके जो भी काम है सराहनीय है। इसमें देख कर हम लोगों को उत्साह होता है। हम लोग अपने गौ माता से जुड़ रहे हैं, रात के रात जग रहे हैं, अपने गौ माता के हिफाजत के लिए हम पूर्ण कर्म करेंगे। सर्दी हम लोग, हमारी पूरी टीम कसम तक खा चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी से हमें ये प्रेरणा मिली है अपने धर्म का और अपने गौ सेवा का, गौ रक्षा करने का हमारा धर्म। और मुझे लगता है कि हमारे योगी जी का फुल समर्थन हमारे साथ होगा। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो पृथ्वी की कोई भी ताकत सत्य का परीक्षा हो सकता है, लेकिन सत्य पराजय नहीं होता। सत्य जीतेगा और प्रधानमंत्री पद में हमारे अगले जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा माननीय आदित्यनाथ जी का होगा। और ठाकुर जी से यही निम्र निवेदन है मेरा कि ये पद आए। ठीक है, 2027 का इलेक्शन पास है, योगी को एक परीक्षा पास करनी है, 2029 का इलेक्शन उसके बाद होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दो तीन चीजें मैं साफ कर दूं, आरएसएस योगी का खुला समर्थन कर रहा है, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी आदित्यनाथ के साथ खुलकर खड़ा है, जो आरएसएस मोदी के साथ खड़ा था। तो एक पहला बड़ा संकेत है कि योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरे बड़े संकेत की अगर बात करें तो पार्टी और संगठन को योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज्यादा मजबूत किया है। जो बीजेपी बिखरी हुई थी उसको अगर कहें कि काफी हद तक उन्होंने संगठित किया है। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी राज्य में जाते हैं तो अपने आप लोग उनको देखने के लिए बुलडोजर बाबा के, एक बार कहते हैं ना कि दर्शन करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे उम्र और अनुभव की, तो योगी आदित्यनाथ के पास भैया उम्र और अनुभव दोनों है। खूब सांसद रहे लंबे समय तक और करीब 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, एक उनके पास अनुभव हो गया एक राज्य को चलाने का, और 5 बार सांसद रहे, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ये एबिलिटी भी है। लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, स्टार कैंपेन है, तो ये भी उनकी एक खूबी है। हिंदुत्व का मजबूत चेहरा योगी आदित्यनाथ है। सब योगी की सबसे ज्यादा अगर ब्रांड वैल्यू है तो वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म और हिंदुत्व की ही है। हर कोई हिंदुत्व का जो चाहने वाला है, जो समर्थक है, वो कहता है कि योगी के लिए हम आगे आएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे है, लेकिन हम योगी के लिए आगे आएंगे। राम मंदिर का निर्माण करवाया, ये बड़ी बड़ी जीत है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ में बहुत सारी चीजें हैं जो उनको थोड़ा सा अलग नेता बनाती हैं, लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। एक आखिरी सवाल महाराज दसानन जी, क्या लगता है क्या होगा? अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि योगी जी को बीजेपी से टिकट मिले ना मिले, वो अपनी पार्टी गठित करें, हम उन्हें व्यक्तिगत वोट देंगे। और जब भारत को और मैं आपको बता दूं, अब भारत को एक क्षत्रिय राजा की बहुत आवश्यकता योगी है। आदित्यनाथ एक अकेले आपके देने थोड़ी हो जाए। उनके साथ क्षत्रिय वर्ग, उनके साथ ब्राह्मण वर्ग, उनके साथ वैश्य वर्ग, उनके साथ शूद्र वर्ग, चारों वर्ण उनके साथ हैं। अच्छा, मतलब योगी अकेले नहीं है? योगी अकेले नहीं। ठीक है,
तो देखेंगे क्या कुछ होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद।